छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक नाबालिग लड़की एलन में मेडिकल की कोचिंग कर रही थी और ओम गर्ल्स हॉस्टल न्यू राजीव गांधी नगर में निवासरत थी। दिनांक 6 जून को 6:30 बजे हॉस्टल से कोचिंग के लिए निकली, लेकिन 9:30 बजे तक शाम तक नहीं लौटी। तो हॉस्टल के जो मालिक थे उन्होंने पुलिस को सूचित किया और इस संबंध में थाना जवाहर नगर पर एक गुमशुदा के तौर पर नहीं आने पर 363 IPC में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें ये तथ्य सामने आया कि लड़की का अंतिम कॉल जवाहर सागर के पास में जो टावर है उसके अंतर्गत आया। सर्च के दौरान देर रात्रि में एक क्षत विक्षत शव उस लड़की का बरामद हुआ। उसके परिजनों से उसकी शिनाख्त हुई और शिनाख्त के बाद जो कॉल एनालिसिस से जो तथ्य सामने आए उससे पता लगा कि एक लड़का इसके कांटेक्ट में था, गुजरात से जुड़ा हुआ, किशन ठाकुर नाम का। उसका मूवमेंट गुजरात की तरफ जाना ज्ञात हुआ। उसकी मूवमेंट दिन में भी कोटा में ज्ञात हुई। इसके बाद गुजरात SOG की हमने मदद लेकर के उस लड़के को डिटेन करने का जिम्मा दिया। तो ये लड़का इस नाबालिग लड़की से पिछले 1.5-2 साल से फ्री फायर गेम के रूप में मोबाइल से संपर्क में था। आपस में इन्होंने अपने नंबर भी शेयर किए और काफ़ी बात करते रहते थे, अफेयर्स में भी आए। उसके बाद जब ये लड़की यहाँ पे कोचिंग के लिए आ गई तो इसने ये पढ़ाई में तल्लीन हो गई और इसने अपने कॉन्टेक्ट इससे ब्रेक कर दिए, इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो ये लड़का बड़ा इरिटेटेड था और ये इससे मिलने के लिए वहाँ से गांधीनगर गुजरात से यहाँ पे 5 तारीख को सुबह आया। इससे संपर्क हुआ, ये लड़की से मिलने गया। जब लड़की हॉस्टल से बाहर निकली हुई थी उसके बाद लड़की को हॉस्टल में भी होटल में भी जहाँ ये रुका हुआ था वहाँ लेकर के गया। जैसा ही लड़का बता रहा है उसने उसके साथ रिलेशन भी बनाए, लेकिन चूंकि नाबालिग बच्ची थी उसकी सहमति असहमति कोई मायने नहीं रखती। उसका जो कृत्य था वो दुष्कर्म की परिभाषा में आता है। इस आधार पर हमने इस अपराध में 302 IPC के बाद 376 से जुड़ा हुआ अपराध मानते हुए भी जो धाराएं हैं संबंधित वो भी ऐड किए। बताया है घटनास्थल, उसके आधार पे ये थक गए थे घूमते घूमते। एक इसने बेवकूफ़ बना के लड़की को एक जंगल में एक जगह ले गया, वहाँ बिठाया और अचानक उसने पत्थर से वार किया। लड़की जब बेहोशी की स्थिति में आई दूसरा पत्थर मारा, उसके बाद घसीट करके नीचे ले गया और फिर एक और पत्थर मुंह पे मारा। चंबल में नीचे गया और उसके बाद जो कपड़ों पे खून के निशान थे उसने स्नान करके उनको मिटाने की कोशिश की। उसके बाद सीधा ये जो स्कूटी लेकर के आया एक्टिवा, ये वहाँ बस स्टैंड पे खड़ी की और उस जिससे किराए पे ली थी उसको सूचित किया कि ये तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है। फिर ये बस से वापस चला गया अहमदाबाद।